thoughts, your beliefs, thoughts and emotion and then actions should be in alignment. At the same time आपकी फिर इंटेंशन भी अच्छे होने चाहिए. तो ये चारों चीज़ जब एक ही साथ अगर जाती है उसे कहते हैं हम अलाइनमेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल के जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो ठीक है. नाउ सेकंड थिंग इज़ दैट कि ऑथेंटिसिटी. अलाइनमेंट कब आएगी? ऑथेंटिसिटी से ही आती है. ऑथेंटिक रहना मतलब उन सारे शैडो पार्ट को भी एक्सेप्ट करना. ऑथेंटिसिटी तभी आती है. ऑथेंटिसिटी का फर्स्ट स्टेप ही होता है एक्सेप्टेंस. और एक्सेप्टेंस आपके मतलब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ तो उससे मैं एक्सेप्ट कर लूँ, इसमें कोई एफर्ट नहीं लगते. वो तो आप अच्छा ही, अगर देखो कोई चीज़ अच्छी है, पॉजिटिव है, उसको आपको क्या एफर्ट लगेगा एक्सेप्ट करने में. एक्सेप्टेंस करने में जो एफर्ट कहाँ लगते हैं? जो आपके उस शैडो पार्ट को एक्सेप्ट करने में लगते हैं, उस अनकंफर्टेबल चीज़ों को एक्सेप्ट करने में जो आपको अनकंफर्टेबल कर ली. कोई तो भी ऐसा ट्रूथ है जो खुद का ही होता है, वो है ना, दूसरों का नहीं होता है. आप ही के अंदर की वो शैडो पार्ट होता है जिसे देखना, उसे फेस करना या फिर उसको सच आपका सच को, आपके ट्रूएस्ट सेल्फ को, जो भी आज नॉट सो गुड थिंग है, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते लोग. एंड दैट आल्सो क्रिएट द डिसअलाइनमेंट, दैट आल्सो क्रिएट द ब्लॉकेजेस. तो एक्सेप्ट शैडो पार्ट को करने में ही जो आपको बहुत अनकंफर्टेबल करती है वो चीज़ें, उस चीज़ को फेस करने में, उस फियर्स हो सकते हैं, अनकंफर्टेबल चीज़ें हो सकती है, उसको एक्सेप्ट. शैडो पार्ट ही होता है वो. कभी भी ऐसा नहीं है ना कि अच्छा कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा सॉर्टेड है, उसको मुझे एक्सेप्ट करने में कुछ क्या करना, एफर्ट लग जाएंगे. नहीं, यूजुअली दैन जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते दे देन प्रोजेक्ट. ठीक है, दे प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटी. तो यहाँ से एक दूसरा पैटर्न बन जाता है. मतलब एक्सेप्टेंस का तो कुछ हो नहीं रहा. नाउ दिस पीपल प्रोजेक्ट देयर इनसिक्योरिटी ऑन टू अदर, लाइक इन द फॉर्म ऑफ जजमेंट, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन एंड मोस्ट ऑफ द जजमेंट्स. किसी को भी कुछ भी प्रोजेक्ट कर देना कि ये ऐसे करती है, वैसे करती है. You are not living that person's life, then who the hell you are to even judge a small thing. तो जजमेंट को जब अंडरस्टैंडिंग में कर देते हैं कन्वर्ट, या फिर शैडो पार्ट को जब हम एक्सपेक्ट करने से अच्छा किसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी रियल एनर्जी. ठीक है, यहाँ पे हम सोल क्या कहते हैं, हीलिंग की बात कर रहे हैं. वीडियो बड़ा हो रहा है. सोल हीलिंग की, या फिर जो भी हम बात करते हैं ना वो सेल्फ हीलिंग पे है. ठीक है, आपको अपने आप पे वर्क करना है. आपको किसी पे प्रोजेक्ट नहीं करना है, आपको सामने वाले को नहीं बदलना है, आपको अपने आप को बदलना है. इसकी बात हम करते हैं. तो हीलिंग की बात कर रहे हैं तो सेल्फ हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग